शिखा, तुम किचन में जा रही हो तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। क्यों? मैं क्यों बनाऊं चाय? और वैसे भी ये काम आपका है, मेरा नहीं, समझिए आप। अरे मैंने एक कप चाय बनाने को ही तो बोला है ना, और वैसे भी तुम किचन में जा ही रही थी, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? क्यों? मेरी बेटी तुम्हारे लिए चाय क्यों बनाएगी? तुझे चाय पीनी है ना तो अपने आप जाके बना। मम्मी जी, मैं रोज़ खुद ही चाय बनाती हूँ, आप लोग के लिए भी और अपने लिए भी। वो तो मेरी तबीयत खराब है, बस मैंने इसलिए बोल दिया आज चाय बनाने को। तो इसमें इतना बड़ा बवाल करने की क्या ज़रूरत है? क्यों? क्यों ना करूं बवाल? अरे घर की बहुएं घर का काम करने के लिए ही होती हैं, आराम करने के लिए नहीं। और कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठा करो। एक तो लेट उठी है और ऊपर से ऑर्डर चला रही है। मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं कि 3-4 दिन से मेरी तबीयत खराब है, बस इसलिए मैं लेट उठती हूँ। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए कहा है। अदरवाइज़ रोज़ तो मैं सुबह 5 बजे ही उठती थी ना, और घर का सारा काम भी करती थी। और अगर आज मैंने शिखा से एक काम करने के लिए बोल दिया, तो आप लोग इसका इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? भाभी, अगर काम हमें ही करना होता तो हम आपको क्यों लेके आए घर में? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे यहाँ पे सिर्फ घर के काम करने के लिए लाया गया है? हाँ नहीं तो क्या। हाँ तो घर की बहुएं होती ही काम करने के लिए हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से बहुएं सिर्फ घर का काम करने के लिए होती हैं? तो ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में कोई काम नहीं करूँगी। मैं भी देखती हूँ कोई मुझसे काम कैसे कराता है। और मैं भी देखती हूँ कि तुम काम कैसे नहीं करती। बहुओं से काम कराना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो ठीक है मम्मी जी, आप भी इसी घर में हो और मैं भी। देख लेते हैं कौन काम करेगा और कौन नहीं करेगा। मम्मी, देखा आपने भाभी की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है? हाँ, मैंने बहुत अच्छे से देखा। आने दे तरुण को, वो इसे अपने आप ठीक कर देगा। सही कहा आपने। मम्मी रो मत, कोई बात नहीं। भैया आएंगे ना तो मैं बात करूंगी उनसे। हाँ, परेशान मत होइए, ठीक है? अरे भैया। मम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, वो मेरी आंख में कुछ गिर गया था। मम्मी आप तो रहने दो, भैया मैं बताती हूँ आपको। चुप रहिए आप। अरे बहुत हो गया उनका उनका रोज का ही हो गया है। आपको पता है भैया, मम्मी ने भाभी को बस एक कप चाय बनाने के लिए कहा था, और भाभी भाभी हमसे बहस करने लग गई। कह रही थी कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए काम करती फिरूं। और मेरी मम्मी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। भोली है ना, कुछ नहीं कहती, लेकिन वो हमारी एक भी नहीं सुनती। अब आप ही बताइए क्या करें हम? मम्मी, शिखा जो कह रही है क्या वो सही है? हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बहू इतना लेट उठती है, और आज मैंने सिर्फ उसे चाय बनाने को ही तो बोला था। बोली कि चाय पीनी है तो खुद बनाओ। अरे बेटा, आज तक तो मैं चुप रही। मुझे लगा अगर मैं तुझसे कुछ कहूँगी तो खामखा घर में कलेश होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई झगड़ा हो। पर बेटा, अरे इससे अच्छा तो तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आज मैं इसका अच्छे से इलाज कर ही देता हूँ। आज के बाद ये आपसे कभी जुबान नहीं लड़ाएगी। अरे बेटा, बहू के ऊपर हाथ मत उठाना। अरे सुन तो सही। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। ये फोन रखो। तुम यहाँ पर फोन चला रही हो, बाहर मेरी माँ को रुलाकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर मैंने उनको कुछ कहा ही नहीं, तुमने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? अभी तो तुम्हें एक थप्पड़ मारा है, लेकिन दोबारा तुमने मेरी माँ के साथ बहस की ना तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अच्छा, और अगर तुम्हारी माँ और बहन ने मुझे कुछ कहा तो उनके साथ क्या करोगे? मेरी माँ बहन ऐसा नहीं करेगी तुम्हारे साथ। वो तुमसे बहुत लाड प्यार करती हैं, और अगर उन्हें किया भी तो माँ को तो मैं वृद्धाश्रम छोड़ाऊंगा। और छोटी के गरीब घर में शादी कर दूंगा ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। ठीक है, फिर मैं अगली बार से तुम्हें वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या होता है यहाँ। तुम्हें वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कल ही घर में कैमरे लगवा दूंगा। ठीक है, फिर मैंने अपनी गलती मान ली, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। आगे से ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बहू। जी माँ जी। बेटा मैंने तेरे लिए चाय बनाई है, आजा पी ले। जी अभी आती हूँ। देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। चलो अब चाय पीते हैं।
चलो।